एक चीज। दूसरा, सीक्वेंशियल मेथड हमारे लिए बड़ा यूजफुल है। किसी पॉइंट पे जाने के लिए हमारे पास पहले ये था कि या तो हम यहां पर एक a प्लस एच एड करें, ये मेरा a है, और h को धीरे जीरो प्रूफ करें, या फिर मेरे पास तरीका था कि a माइनस a टू a प्लस डेल्टा या 1/n, इसमें से an चूज कर लें और n टेस्ट टू इंफिनिटी करें, तो कहां पहुंच जाएंगे? a पे। ये कहलाती है कॉन्टिन्यूअस अप्रोच और ये कहलाती है डिस्क्रीट अप्रोच। हम उसमें कुछ ऐड किया h क्वांटिटी और h को धीरे जीरो करते चले गए, तो वहां पहुंच जाएंगे। या फिर a से a प्लस 1/n के बीच में हमने एक रैंडम नंबर चूज किया, उसको नाम दे दिया xn, an। जब n टेस्ट टू इंफिनिटी होगा तो अपने आप ये कहां पहुंच जाएगा? a पे। ये हमारी सीक्वेंशियल अप्रोच है और ये मेरी कंटिन्यूअस अप्रोच है, या ये डिस्क्रीट अप्रोच है और ये कॉन्टिन्यूअस। अब मेरे पास अगर डोमेन मेरा ये है तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमारे पास और रास्ते खुल गए। अभी तो केवल एक ही लाइन पे थे हम, अब यहां पहुंचने हम ऐसे कहीं से भी जा सकते हैं। ये सारी मेरी कॉन्टिन्यूअस अप्रोच है, कोई पाथ चूज कर लो। या फिर हम एक पेयर ऑफ सीक्वेंस ले an, bn। अगर an a पे जा रहा है और bn b पे जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर सीक्वेंस an, bn a, b पे कन्वर्ज कर रही है। तो बजाय हम वो वाला लिमिट कैसे उठाने की, इसको उठा लेते हैं यहां से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिखिए पेयर ऑफ सीक्वेंस, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सीक्वेंस। फंक्शन डिफाइन कर लिया हमने। नाउ माय टर्म इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सीक्वेंसेस। सब आप ऐसी n में लेकर जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सीक्वेंसेस। लेट an and bn आर सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स। लेट an and bn आर सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर, दोनों पे सीक्वेंसेस। देन ऑर्डर्ड पेयर an, bn, ordered pair an, bn is defined as a sequence in R2। ठीक है, सीक्वेंस इन R2। और इसकी जो सब सीक्वेंसेस होंगी ना, इसकी जो सब सीक्वेंसेस होंगी, तो इन दोनों की सब सीक्वेंसेस से इसकी हम सब सीक्वेंस बना पाएंगे, है ना। एंड देन a n k b n k इज, ये इसको नाम दे दो xn, xn k इज अ, ये इज अ सब सीक्वेंस ऑफ xn। सीक्वेंस जिनको तकलीफ देती है ना, थोड़ा सा उस पर काम कर ले, ये हेल्प है आपको। लिमिट कंटिन्यूटी R2 R3 में बड़ी आसान लगने लगेगी। मतलब अगर सीक्वेंस an कन्वर्ज करती है, an इंटू और bn कन्वर्ज करती है, तो an इंटू bn साइन an, साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर an कन्वर्ज करती है तो साइन an, पक्का ना। bn इंटू साइन an, bn कन्वर्जेंट, साइन an कन्वर्जेंट, प्रोडक्ट कन्वर्जेंट ना। तो हम यही करने वाले हैं यहां पर, बड़ा आसान। अगर ये आइडिया आपके पास है ना, तो आप एक लाइन में बोलेंगे फॉर एनी पॉलिनोमियल p ऑफ एक्स वाई ओवर r इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इंस्टेंट कहोगे, बस केवल जैसी लिखोगे टर्म ना, वो इंप्लाई करेगा हैंस कंटिन्यूअस। वाई? इफ सीक्वेंस an एंड bn आर कन्वर्जेंट, देन alpha an into bn convergent for any I, for any j, दो सफिक्स लगा दिए, पावर I पावर j, नहीं तो सारे पॉलिनोमियल अपने आप कॉन्टिन्यूअस होंगे। डेफिनेशन वहां भी ये आएगी। क्या डेफिनेशन पर कंटिन्यूटी की आपके पास? इफ फंक्शन f इज डिफाइंड एट a वेयर a इज इंटीरियर पॉइंट और लिमिट पॉइंट एज वेल, व्हेनेवर सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू a, f an कन्वर्जेस टू f a, और ये अपने आप क्या बन जाएगा? p ऑफ a, b। अगर वहीं पर जा रहे हैं, अगर a n a पे कर रही है, b n b पे कर रही है, तो अपने आप क्लेम कर पाओगे कि ये कंटिन्यूअस है एलिमेंट। अगर सीक्वेंशली बात कर रहे हैं तो ये डिफाइन कर लिया हम लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा 1/n साइन 1/n, दिस टेंस टू 0 0। वैसे तो अभी सीक्वेंस के एग्जाम्पल लिख रहे हैं, दिस
साइन 1 बाय एन कॉस 1 बाय एन e पावर 1 बाय एन 1 बाय एन, ठीक है, n कॉमा 1 बाय एन। जरूरत है कन्वर्ज करना, सीक्वेंस के एग्जांपल्स हैं, और उसके बाद आप कन्वर्जेंस की बात कर सकते हो कि इफ लिमिट ए एन इक्वल टू ए, लिमिट बी एन इक्वल टू बी, देन लिमिट एक्स एन इक्वल टू ए कॉमा बी, वेयर एक्स एन इक्वल टू ए एन कॉमा बी एन। ये हम लोग की आपस की बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए कि हम लोग सीख कैसे पढ़ेंगे लिमिट, ठीक है, बाहर मतलब पेपर में एप्सिलॉन डेल्टा भी यूज करेंगे, बट अगर एग्जांपल आपको सीधे सीधे ऑप्शन चूज करना है, इससे अच्छा तरीका आपके पास नहीं है। आप इंस्टेंट कह पाओगे अगर ये कन्वर्जेंट है, वट एवर ए एन बी एन यू चूज, इफ एफ ऑफ ए एन बी एन दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, देन अगर एफ एक्स वाई आर का मेंबर है, एफ इमेज तो आर में आ रही ना, तो एक ही सीक्वेंस बनेगी ना हमारी, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये कन्वर्जेंट होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो मेरे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड देन sequence in two variable, you can generalize the idea function of n variable and sequence in n variables, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से लास्ट टर्म डिफाइन करते हैं, लिमिट, लिमिट बिल्कुल वही डेफिनेशन आएगी एग्जैक्टली, लिमिट पॉइंट होना चाहिए, आपको पता है लिमिट पॉइंट क्या होता है ना। लेट f is defined from S to R and S is subset of R2, as subset of R2, and we have u of xy such that xy belongs to S. Let alpha equal to a comma b belong to S prime. हम डिफाइन करने जा रहे हैं लिमिट, ठीक है। अब यहां से, ठीक है, देन फर्स्ट दोनों तीनों लिख लेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा भी और ये भी, ये तो सबसे आसान है, इसको आप यूज करोगे। फर्स्ट ये कि वी से लिमिट x टेंस टू या एक्स वाई, इसमें हमेशा ऑर्डर पेयर होंगे, f ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट and equal to L if sequence A and B and converging to A comma B, that is x n, और ऐसे भी कर लो, implies f x n converges to L. We say limit this exists and equal to L if sequence this converges to this implies this converges to this, ठीक है, L। सेकेंड, ये आपकी जो स्टैंडर्ड एप्सिलॉन डेल्टा, ये चर्चा कर सकते हैं आप बड़े आराम से इसकी, कि लिमिट x कमा वाई टेंस टू a कमा b f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू L if for any epsilon positive there exists delta positive such that mod f of xy minus L, ये रियल नंबर है, ये पूरा रियल नंबर है, ये ऑर्डर पेयर नहीं है, इमेज कहां जाएगी R में, ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर, तो डिस्टेंस हो गई। whenever mod x minus a is less than delta greater than 0, mod y minus b is less than delta greater than 0 in S, बिल्कुल वही डेफिनेशन है। वहां चूंकि एक वेरिएबल था तो हम एक यूज करते थे, यहां पे दो वेरिएबल है तब दोनों की लगा दिया। कुछ लोग वही डिस्क लेते हैं, वहां पे नेबरहुड चूज करते हो, डिस्क आता है। अगर वो डेफिनेशन रिकॉल करें नेबरहुड वाली, तो यहां नेबरहुड इंटरवल होता था, अब यहां क्या हो जाएगा, हमने यहां क्या चूज किया, जबकि देखिए ना, यहां ये कह रहा है ये पॉइंट अगर a कॉमा b है तो ये क्या है, x माइनस a लाइज बिटवीन माइनस डेल्टा एंड डेल्टा, यानी x लाइज बिटवीन a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, और यहां से y लाइज बिटवीन
बी माइनस डेल्टा, बी प्लस डेल्टा, तो ये ऐसे और ऐसे, ये मेरा, ये हाइट कितनी है बी, तो यहां पर आ गया बी माइनस डेल्टा और ये हो गया बी प्लस डेल्टा, ये ए माइनस डेल्टा और ये ए प्लस डेल्टा। ये जो बना ये रेक्टेंगल स्क्वायर बना नहीं बना, ये 2 डेल्टा, ये 2 डेल्टा स्क्वायर। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि अगर कह रहे हैं किसी पॉइंट ए कॉमा बी पे लिमिट एग्जिस्ट करे और एल है, तो ये कह रहा है फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट स्क्वायर दैट इज सेंटर्ड एट ए कॉमा बी, if points from this square are chosen, distance from L of all the function values should be less than epsilon. For any epsilon, there should be this square. If xy belongs to this square, f of xy minus L should be less than delta. अगर मुझे स्क्वायर मिल जाएगा तो मुझे ये इंस्क्राइब सर्कल मिल जाएगा। That means there exists, अगर ये स्क्वायर किस करता था, नेबरहुड किस कर गया, there exists a neighborhood of a comma b. This will give count. There is a neighborhood of a comma b in which when xy belongs to in this neighborhood, f of xy minus L is less than epsilon. Exactly वही डेफिनेशन आ रही है। Distance between f of xy and L can be made as small as we please by choosing suitable neighborhood of a. मैंने ये डिस्क की बजाय स्क्वायर इसलिए लिया कि मैं वो एल्जेब्रिकली जनरलाइज कर सकता हूं। अगर n वेरिएबल होते, इसी तरह से हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि नाउ इफ लिमिट x1 x2 xn, ये जनरलाइज कर सकते हैं इसको, f of x1 x2 xn दिस टेंस टू a1 a2 an इक्वल टू l, और मेरा f कहां से कहां है, rn से r पे है। तो कैसे कहेंगे इसको, इफ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, n से हम सीधे 2 से n पे चले जा रहे हैं, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट mod f of x1 x2 xn this minus L is less than epsilon. When just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. whenever mod xi minus ai is greater than 0 less than delta in S, जो भी मेरा डोमेन हो, यहां है तो ठीक कर जनरलाइज आपने, तो आप एग्जैक्टली ऐसे जनरलाइज कर सकते हो, चाहे सीक्वेंशियल कीजिए चाहे यहां से कीजिए, लिमिट एग्जिस्ट आइदर सीक्वेंशियली और, अच्छा ये अगर सीक्वेंस ढंग से करने लगे ना तो बड़ा फायदा हो सकता है कि मेरा डोमेन अगर मैट्रिसेस का हो, अभी तो मेरा ये सब चल रहा था ना R2 R3 R4, अगर मेरा डोमेन मैट्रिसेस का भी हो ना तो तब भी वो सीक्वेंस काम आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं AN BN CN DN ऐसे बनाएंगे सीक्वेंस, और इसको लेके जाएंगे कहां, AB, जो फंक्शन होगा इन्हीं का फंक्शन बनेगा, वो वहां लेके जाएंगे, वो R का होगा तो हमेशा देख लेंगे कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट रेशो सबसे बना लो सीक्वेंस, तो रियल नंबर की बनेगी नहीं बनेगी, वो देखना आसान हो जाएगा हमारे लिए। बट दिस मे बी यूजफुल, सीक्वेंस अप्रोच इज वेरी यूजफुल। तो चाहे एप्सिलॉन डेटा से कीजिए चाहे आप सीक्वेंस से कीजिए, ठीक है। लिमिट एग्जांपल्स उठाते हैं, f of x y इक्वल टू 4x प्लस 3y, और पॉइंट मैंने चूज कर लिया 1,3, ये मेरा अल्फा है। बताओ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और क्या है। मैंने एक सीक्वेंस ली, an टेंस टू 1 एंड bn टेंस टू 3, आर्बिट्रेरी सीक्वेंस मैंने, या let xn this tends to 1,3. This implies xn equal to of the form an bn, and an tends to 1 and bn tends to 3. This implies 4an plus 3bn tends to what? 4 into 1 plus 3 into 3, 30. तो whenever sequence xn tends to alpha, fxn this tends to what? 13 हो रही है। ये आर्बिट्री सीक्वेंस xn कन्वर्ज कर रही है अल्फा पे, तो fxn कन्वर्ज कर रहा है मेरा 13 पे। तो कैन आई से डायरेक्टली दैट मीन्स लिमिट x, y टेंड्स टू 1,3 f of xy इक्वल टू 13। ये हमने यहां पर अलजेब्रा
सीक्वेंस इस्तेमाल किया। ठीक है, let f of xy belongs to Rxy, ठीक है, then f of xy is of the form a0 x plus a1 y and so a1 x of y and so on a k x of y of k, पूरा इसी फॉर्म का। इसके एलिमेंट ऐसे होते नहीं होते हैं, ठीक। Then let alpha equal to a comma b belongs to R2, arbitrary point चूज किया, and xn tends to a comma b, where xn is of the form an bn. This implies an tends to a and bn tends to b, ठीक है। Now as an tends to a implies a not an tends to a not a, an tends to what? aia. Why so? क्यों ऐसा हो रहा है? As aix is a polynomial and hence continuous function in R. सारे फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है नहीं, पॉलिनोमियल, सारे पॉलिनोमियल, तो ये तो वही जाएगा ना, कंफर्म। और इफ पी एन टेंस टू बी इंप्लाइज वाई टू द पावर आर टेंस टू बी पावर आर, कि नहीं? बिकॉज जो फंक्शन है वाई पावर आर एज अ फंक्शन ऑफ वाई इज कंटीन्यूअस फंक्शन, कंफर्म। अब यहां से देखो कि एफ ऑफ ए एन बी एन क्या है? f of an bn equal to what? a naught an plus a1 an bn plus a2 an bn square and so on ak an bn to the power k, and limit f of an bn क्या आ जाएगा? ये सिंगल सीक्वेंस प्रोडक्ट सीक्वेंस प्रोडक्ट सीक्वेंस, ये क्या आएगी मेरी सारी? a naught a plus a1 a b and so on a k a b to the power k, which is nothing but f of a b. So that means what? कन्वर्जेंट है कि नहीं है? मेरा काम है कन्वर्जेंट आया क्या, वो बात की बात है, निकाल लिया हमने, बट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, रादर लिमिट एग्जिस्ट. सो फॉर ऑल a comma b belongs to R, for all f of xy belongs to Rxy, limit xy tends to a comma b f of xy exists and equal to f of ab. पिछले वाले भी वही हुआ था ना, 4a plus 3b आ गया था, 4 into 1 plus 3 into 3. तो ये हमेशा के लिए कुछ नहीं चेक करना आपको, देयर ऑलवेज किसी भी पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट करते हो कितनी आती है, उसी पे जो इवैल्यूएशन है उतने इक्वल. और हमने प्रॉपरली सीक्वेंस कहीं पर भी हमने टू, ये सब किसका है? वन वेरिएबल, सिंगल सीक्वेंस, सीक्वेंस पार्ट ऑफ टू सीक्वेंस एंड सो ऑन. इट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सम ऑफ सीक्वेंसेस. एंड अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस सेज इफ टू सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट देयर सम डिफरेंस प्रोडक्ट कन्वर्जेंट. तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज तो करेगी. लिमिट क्या है वो भी निकाल ली हमने सीक्वेंस की, तो फंक्शन लिमिट आ गई. मैं सबके एप्सिलॉन डेल्टा वाले भी अभी टर्म लिखूंगा, एक बार बस कर लेते हैं. क्लियर है ये? तो देखेंगे ना कि f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, x साइन 1 अपॉन y प्लस y साइन 1 अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, x इंटू y and 0 when x into y equal to 0. वैसे 0 पे डिफाइन 0
ओरिजिन में डिफाइन करना जरूरी था नहीं, तो ये एफ ऑफ 0 0 क्या है? 0। इस फंक्शन देखो तो एफ ऑफ अल्फा कॉमा 0 इज 0, एफ ऑफ 0 कॉमा बीटा इज 0 फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। ट्रू। दोनों में से एक भी 0 हो जाएगा तो वैल्यू 0 है, अदरवाइज वैल्यू यहां से गवर्न हो रही है। डन। अब हम लिमिट निकाल चाहते हैं 0 पे, ओरिजिन पे 0 0 पे। लेट एक्स एन टेंस टू 0 कॉमा 0। इसका मतलब क्या हुआ? और हम एक्सेस के अगेंस्ट जाने है ना, एक्स एन टेंस टू 0 कॉमा 0, दैट इज व्हाट ये, और ये क्या है? ए एन कॉमा बी एन। इससे क्या मिल रहा होगा? ए एन टेंस टू 0 एंड बी एन टेंस टू 0। इसमें से ना तो ए एन 0 के इक्वल है और ना ही बी एन 0 इक्वल है। अलोंग एक्स एक्सिस, अब देखिए जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इसके अलोंग हमेशा 0 है, इसके अलोंग हमेशा 0 है। देखो ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वैल्यू क्या है? 0। तो इसके अलोंग वैल्यू क्या है? 0। इसके अलोंग 0। अगर आप इस और जा कहां रहे हो? ओरिजिन पे। इफ यू मूव टूवर्ड्स दिस लाइन, हमेशा वैल्यू क्या है? 0। कहां पहुंचोगे? 0 पे। टूवर्ड्स दिस लाइन 0 पे। हम कोई और चूज करें रास्ता और वहां से बता दें कि 0, सीक्वेंस कहीं और से चूज करें। अगर सीक्वेंस यहां से चूज करो तो हमें 0 मिलेगा। तो मैंने एक ऐसी सीक्वेंस चूज की जो इस एक्सेस पे नहीं है। कंफर्म। अब देखें क्या होता है। नाउ ए एन बी एन टेंस टू 0 0 ले लिया हमने। नाउ व्हाट अबाउट एफ ऑफ ए एन बी एन? ए एन साइन 1 अपॉन बी एन प्लस बी एन साइन 1 अपॉन ए एन। आप देखो कि ये हो गया सी एन प्लस डी एन, ये कह देते हैं उसको, एक सीक्वेंस बन गई सी एन और डी एन। अगर सी एन डी एन दोनों कन्वर्ट कर जाए तो ये आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। सीक्वेंस कन्वर्ट कर जाएगी। और ये कैसी है? आर्बिट्ररी सीक्वेंस है ना, ये आर्बिट्ररी सीक्वेंस लिया हमने कोई भी, और मैं ये प्रूव कर दूं ये कन्वर्जेंट है। लिमिट एग्जिस्ट। ये व्हाट इज सी एन? ए एन है ना, कन्वर्जेंट। दिस मॉड कन्वर्जेंट, सम कन्वर्जेंट। कहां कन्वर्ज कर रही है? 0 पे। ये 0 पे जा रही है। दिस टेंस टू, सो सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन बी एन, दिस टेंस टू 0 प्लस 0 एक्चुअली। इसका मतलब क्या हुआ? इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट x कमा y टेंस टू 0 कमा 0, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। हाउ फंक्शन इज डिफाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एफ ऑफ एक्स वाई इज समथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसे कह रहा है। अब एक्स वाई क्या हो? कह रहा है एक्स, ये एक्स कॉमन नहीं है, एक्स इंटू है। अगर x इंटू वाई नॉन जीरो है, मतलब ना तो x जीरो होना चाहिए ना y जीरो चाहिए, तो वैल्यू यहां से आएगी। और कह रहा है अगर x इंटू वाई जीरो है, मतलब आइदर x जीरो और y जीरो, तभी आएगा। तब वैल्यू क्या है? 0। तो यानी x y एक्सिस पे, ये y एक्सिस वैल्यू क्या है? 0, इस पे 0 है। तो मेरे सीक्वेंस में कोई भी मतलब फंक्शन एक भी 0 हो गया तो वैल्यू क्या होगी? 0 यहां से। ठीक है, तो मैंने ये प्रूफ कर लिया कि सीक्वेंस कहीं से भी ओरिजिन पे जा रही है, एक्शन अगर 0 ओरिजिन पे जा रहा है तो एफ एक्शन हमेशा 0 पे जा रहा है। प्रूफ हो गया। आई टेक एनी सीक्वेंस, अगर इनमें से कोई भी एक 0 होगा तो फंक्शन हमेशा 0 होगी। तो यहां तो हमेशा 0 है, कुछ नहीं करना। कहीं और से सीक्वेंस चूज की मैंने, ना an 0 ना bn 0, और दिखाए तब भी वो कहां जा रहा है? 0 पे। इट मींस लिमिट एग्जिस्ट। मैं यहां 1 कर देता, मैं यहां 1 कर देता तब लिमिट एग्जिस्ट करती? नहीं करती, क्योंकि दो सीक्वेंस ऐसी मिल रही है जो 0 1 पे भेज रही है, बाकी सीक्वेंस कहां भेज रही है? 0 पे। देन लिमिट फेल टू एग्जिस्ट।
बस समझ रहे ना। इसी में एक आप सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए, यहां कर लीजिए 1, देन यू कैन शो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज यू कैन टेक टू सीक्वेंस, एक xn, अगले में हम ऐसे कर लेते हैं f of xy x sin 1/y when y is नॉन जीरो, 1 when y equal to 0। ये फंक्शन ले लिया नया। मैं जा रहा हूं अब लिमिट x टेंस टू 0 0, ये f of xy ये निकालना है। ठीक, मैंने एक सीक्वेंस ली xn an bn such that an tend to 0, bn tend to 0 and an is not equal to 0, bn is not equal to 0। एक सीक्वेंस मैंने yn के लिए मैंने y x एक्सिस an comma 0 where an tends to 0 and an is not equal to 0। दो सीक्वेंस ले लिया हमने। What about f of xn? an sin 1/bn और f of yn f of yn क्योंकि जब दोनों जब y 0 होता है तो फंक्शन वैल्यू क्या है 1, तो मेरा यहां पर क्या है f of yn मतलब an, 0, f of yn इक्वल टू f of an, 0, और जब y 0 होता है वैल्यू क्या हो जाती है मेरी 1। ये सीक्वेंस कहां जा रही है 0 पे, और ये सीक्वेंस कहां जा रही है 1 पे, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। गॉट द आइडिया? किसी भी रास्ते से कहीं बढ़ जाइए, नेक्स्ट एग्जांपल, हम लिमिट बात कर रहे हैं, सीक्वेंशली बात कर रहे हैं। अच्छा ये तो मिला, दो सीक्वेंस मिल जाए जिन पे अलग अलग लिमिट आ जाए तो लिमिट फेल टू एग्जिस्ट। सीक्वेंस कैसे ढूंढना है, फंक्शनल गौर से देखोगे आपको सीक्वेंस मिलेगी ना, कहां कैसे वेरी कर रहा है ये। दूसरा आपके पास एप्सिलॉन डेल्टा मेथड भी है, तो एक जो एल्गो है सेकंड मेथड जो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड है, इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड क्या कहलाता है ये, आपको एल्गो बनानी है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मामला है, टू शो, केवल शो करने काम आएगा, एक तो ये मुसीबत है, इससे फेल नहीं होता, शो हो जाता है। हाँ देखो करके दिखा दिया हमने, टू शो लिमिट x, y टेंस टू a, b f of x, y इक्वल टू l। ठीक है, ये कैसे करेंगे, तो क्या करना चाहिए, स्टेप 1, मतलब अगर सीक्वेंस में मन नहीं लग रहा आपका तो ये सही है नहीं, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, स्टेप 1 में क्या कीजिए, सिंप्लीफाई मॉड f of xy माइनस l टू गेट, इसको बस पहले स्टेप इंपॉर्टेंट है। ये जो सिंप्लीफाई यहीं आके मुसीबत हो गई, हम कर रहे हैं कैसे सिंप्लीफाई सर, बट ये वही यूजिंग इसको सिंप्लीफाई कैसे, टू गेट व्हाट, कि f of xy माइनस l इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा टाइम x माइनस a प्लस बीटा टाइम y माइनस b। ये करने की कोशिश कीजिए, और लेस देन इक्वल टू अल्फा टाइम या गामा टाइम x माइनस a इंटू वाई माइनस बी। इनइक्वलिटी में करने बड़े रास्ते होते हैं, राइट साइड में बड़ा करना है आपको, चाहे ऐसा लाने की कोशिश कीजिए, ऐसा लाने की, जो मर्जी छोड़ते जाइए, बस उससे चलते क्या हो, बस कुछ हिस्सा छोड़ दिया आपने तो राइट वाला बड़ा हो गया। अब छोड़ते समय राइट वाला छोटा होगा बड़ा होगा ये तय करना है। अगर नीचे वाला एक्स स्क्वायर था उसको छोड़ दोगे तो उससे आप डिवाइड कर रहे थे उसको, तो बड़ा हो जाएगा नंबर। समथिंग अपन एक्स स्क्वायर है, अपने एक्स को हटा दिया तो बड़ा हो जाएगा नंबर। दैट डिपेंड्स ऑन एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है तो नंबर बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो 1 से छोटा है, नीचे था 1/2, ट्वाइस हो रहा था, आपने 1/2 हटा दिया तो हाफ कर दिया आपने एक्चुअली इसको, isn't it? That you can apply this or this and then ये 1 था
फर्स्ट केस और इसको सेकंड में आपने किस में अप्लाई किया है, ये आपके लिए ये सिंप्लीफाई किया, ये सिंप्लीफाई किया, ये देखो पहले तो फॉर वन सेट डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन अल्फा प्लस बीटा और फॉर टू सेट डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन अपॉन गामा। यहां रखो डेल्टा, यहां रखो डेल्टा और निकल आएगा अपने आप, और फिर लेस एप्सिलॉन। जैसे यहां रखा आपने डेल्टा, यहां रखा डेल्टा, तो ये क्या बना पूरा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा इंटू डेल्टा, और उसको रख दो एप्सिलॉन इक्वल, तो अपने आप डेल्टा निकल आएगा आपका। यहां रखो डेल्टा, यहां डेल्टा रखो, क्या बनाइए गामा इंटू डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन, तो वहां से आपका डेल्टा मिल जाएगा। ये दो कर दीजिए आपको, अगर ये हो पा रहे हैं तो डन, नहीं हो पा रहे हैं तो सीक्वेंस तो है ही नहीं। जैसे अपना सबसे सुंदर सस्ता एग्जांपल 4x प्लस 3y कहां जा रहा था 13 पे, कितने शुभ नंबर से स्टार्ट होता है हम लोगों का, नहीं दिस इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 लिख सकते हो इसको ऐसे। लिमिट कहां निकालना है हम लोग 1,3, यही तो आया था, वेरीफाई कर रहे हैं यहां से। कोई एक पेयर ऑफ सीक्वेंस ले लो, वहां से देखो कहां जा रहा है, कुछ तो नंबर आएगा ना। कोई भी एक सीक्वेंस ले लो, वहां से कोई लिमिट निकाल लो, वो जो लिमिट आ गई अब वही वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हर रास्ते लिमिट तो वही आनी है। दिस इज लेस इक्वल टू 4 टाइम एक्स माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स वाई माइनस 3। आगे वो फॉर्मेट, व्हाट इज अल्फा 4 बीटा 3 डेल्टा इक्वल टू आगे आपका नहीं। आ रहा है समझ में? जितने भी फंक्शंस हैं अगर वो पॉलिनॉमियल टाइप में है, सीक्वेंस बड़ा हेल्प करने वाला है। आप मान लो ए एंड बी एन आर कन्वर्जेंट, ए एन टू ए बी एन टू बी, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ ए एन टेंस टू ए बी एन टेंस टू बी, सो ऑर्डर पेयर ए एन कमा बी एन टेंस टू ए कमा बी। जहां जहां एक्स वाई है वहां वहां ए एन बी एन रख दो। अब ये पूरा क्या बन जाएगा, सीक्वेंसेस होंगी जो ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, ये सब हो रहा होगा। अगर आप क्लेम कर दो ये कन्वर्जेंट है तो पक्का फिर वो कन्वर्जेंट। जैसे आपने लिखा ना ए एन स्क्वायर बी एन अपॉन ए एन टू द पावर 4 प्लस बी एन। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. स्क्वायर ए एन कन्वर्जेंट है, बी एन कन्वर्जेंट है, तो दिस इंटू दिस कन्वर्जेंट, दिस इंटू दिस प्लस दिस कन्वर्जेंट, ये जीरो होने का दिस रेशियो कन्वर्जेंट रेशियो। कब, जब नीचे वाला जीरो पे ना जा रहा हो, कंफर्म। लेकिन हमने ए एन बी एन वही चूज किए हैं जहां पर वो दोनों जीरो पे जा रहे हैं। हमने कहां चूज किए हैं, दोनों ए एन बी एन कॉमा ए एन बी एन, ए एन कॉमा बी एन टेंस टू 0 0। तो मैं कह सकता हूं डायरेक्टली कन्वर्जेंट है, नहीं। तो यहां आके मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन किसी और पॉइंट पे जा रहे होते तो हम हमेशा कह पाते हैं कन्वर्जेंट है ये। इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, मैंने इसी में रखा हुआ है सारा। इसको ओरिजिन के अलावा कहीं दिक्कत नहीं है। रूल तो यही है कि वेनेवर एक्सन इज कन्वर्जेंट एफ एक्सन इज कन्वर्जेंट, एक्सन इज ए एन कॉमा बी एन। अगर एक्सन मेरा ओरिजिन पे नहीं जा रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ गई ओरिजिन पे, ये यहां पर, यहां हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें ऐसा क्या कंडीशन, गारंटी तो खत्म हो गई है। अब ये क्लेम करना कि ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो मुझे दो ऐसी सीक्वेंस ढूंढ लेनी चाहिए कि एक पे कुछ और आ रहा हो, एक पे कुछ और जा रहा हो कहीं और। 1/n स्क्वायर मान लीजिए आपने ले लिया, एक 1/n और 1/n स्क्वायर, एक ये पेयर लिया, एक 1/n स्क्वायर 1/n, एक ये पेयर लिया। क्या बनेगा वहां पर, दोनों जा रही है, ओरिजिन पे नहीं जा रही है। ऊपर क्या बन रहा है पहले वाले केस में 1/n क्यूब,
और अपॉन 2y, इसको देख रहे हैं पहले, इसको 2y आएगा 4, अच्छा ऊपर 4 आ गया और ये भी 4 आ गया, नीचे भी क्या आ गया, ये 1/2। अच्छा दोनों 1/n लिख ले तो अभी भी जा रहा है 0 पे, ये भी जा रहा है ओरिजिन पे, ये भी जा रहा है ओरिजिन। बहुत सिंपल सी सीक्वेंस, 1/n स्क्वायर, इस पे रखो 1/n, तो ऊपर क्या आएगा 1/n क्यूब, ऊपर क्या आएगा 1/n क्यूब, ये 1/n टू द पावर 4 और 1/n स्क्वायर, तो 1/n क्यूब अपॉन 1/n पावर 4 प्लस 1/n स्क्वायर, ये बचेगा 1/n अपॉन 1/n टू द पावर 2 प्लस 1। कहां जा रहा है ये 0 पे। एक सीक्वेंस जा रहे हैं हम कहां पर 0 पे और एक से हाफ पे, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एक ट्राई किया, शायद फेल कर जा रही हो लिमिट, हमें मिल भी गई, जरूरी में से फेल मिल जाए ऐसे, बट वी कीप ऑन ट्राइंग। जब हमेशा लिमिट सेम आ रही है फिर लगे यार लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो अब क्लेम करना चाहिए कि वही f ऑफ x by माइनस 0 दिस इज, तो या तो सीक्वेंस मिलेंगी। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।